जी हाँ, चूँकि कॉपीराइटिंग की मल्टीपल टाइप्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह से की जाती है, एड्स में होगी, ईमेल्स में होगी, सेल्स पेजेस में होगी, इसी तरह से वेबसाइट्स पे भी जो भी लिखा हुआ होता है, टेक्स्ट, वो भी कॉपीराइटिंग होती है और वो भी कॉपीराइटर ने करना होता है। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है वेबसाइट कॉपीराइटिंग इवेंचुअली और उसके क्या गोल्स होते हैं और एक ओवरऑल वेबसाइट कॉपीराइटर के तौर पे आप जब काम करते हैं तो आपने किन-किन चीज़ों को ज़हन में रखना होता है। तो आइए मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। जी हाँ, अब सबसे पहले बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग कॉपी हमने ये चीज़ जहन में रखनी है कि वेबसाइट कॉपी का गोल क्या होता है। वेबसाइट कॉपी जो भी आप वेबसाइट के ऊपर लिखी जा रही होती है, ज़ाहिर है उसका मकसद है कि वो आपका एज अ सेल्स पर्सन एक्ट करे 24 घंटे बगैर किसी नावे के, कि आपका प्रॉस्पेक्ट कभी भी आपकी वेबसाइट पे आएगा और वो वेबसाइट अपना जादू दिखा रही होगी जो उसको उसको उसके लिए बनाया गया है, जो उसका मकसद रहा है इनिशियली। तो वेबसाइट कॉपी का मकसद है कि वो अटेंशन कैप्चर करे बिल्कुल सही तरह से। इसका मकसद है कि वो कम्युनिकेशन ब्रांड की जो भी वाइब्स हैं, उसकी फीलिंग है, उसका जो मकसद है उसको प्रोपोगेट करे। एट द सेम टाइम जो भी रीडर वेबसाइट पे आता है उसको गाइड करे इनटू व्हाटएवर एंड वेयरएवर यू वांट टू टेक देम। तो ये तमाम चीज़ें आप जहन में रखेंगे वाइल लुकिंग एट द वेबसाइट्स यू आर राइटिंग फॉर। अब फॉर एग्जांपल मेरे सामने इस टाइम 4 डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन हैं। अब एक ये पर्टिकुलर वेबसाइट देखें, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेबसाइट पे मल्टीपल कॉल टू एक्शंस होते हैं। एक कॉल टू एक्शन बार बार नहीं होता, मल्टीपल होते हैं। कभी आप यहाँ पे देखें, ये कह रही हैं जी क्विज ले लो, ये कह रही हैं जी ईमेल कर लो मुझे। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करें, ये कह रही हैं जी मुझे वेबसाइट के लिए मैसेजिंग चाहिए। यहाँ पे एक और कॉल टू एक्शन आ गया, यहाँ पे फर्दर और चीज़ आ गई। तो इस तरह से मल्टीपल कॉल टू एक्शंस हैं वेबसाइट पे। और जो उसका होम पेज है, पर्टिकुलरली होम पेज, उसका ना नक्शा होता है कि वेबसाइट पे अगर कोई होम पेज पे आ गया है तो वो उस होम पेज से कहीं भी जा सकता है। अबाउट पेज पे जा सकता है, सर्विस पेज पे जा सकता है, लीड मैग्नेट लेने जा सकता है, वो उसके कोई प्रोग्राम पेज पे, कोई कोर्स का पेज है उस पे जा सकता है, कोई सर्विस डिटेल लेने जा सकता है। एसेंशली होम पेज का ये मकसद है। तो आपने ये जहन में रखते हुए लिखना है। अब एक और वेबसाइट है मेरे सामने। अब आप ये देखेंगे कि क्रिएट अ बिजनेस एंड लाइफ यू लव। अब अगर हम हेडिंग देखें, जब हमने हेडिंग्स लिखी हैं, तो ये कौन सी हेडिंग बनती है? ये एक आउटकम प्रॉमिस हेडिंग बनती है। सिमिलरली अगर हम ये हेडिंग देखें, वी हेल्प 8 फिगर ब्रांड्स इंक्रीज स्केलेबिलिटी, रोआस एंड प्रॉफिट विद एआई कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये क्या है? ये भी आउटकम प्रॉमिस बनती है। एमी पोर्टरफील्ड को देखें, व्हाट रियली वर्क्स एंड व्हाट डजंट इन टूडेज बिजनेस, इन ऑनलाइन बिजनेस टुडे। अब ये इसकी ये हेडिंग है कि ये भी आउटकम बेस्ड है ज़्यादातर। अब आप इसको देखेंगे, ये तमाम जो भी एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं ये कॉपीराइटर लिखता है। और ये लिखने के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ती है जिसको कहा जाता है वायर फ्रेमिंग। तो अब मैं आपके साथ वायर फ्रेमिंग शेयर करना चाहता हूँ। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये यूएक्स यूआई की जो यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस वाले जो हजरात होते हैं और ख़वातीन होती हैं, वो ये किया करते हैं। लेकिन अब अगर आप एज अ कॉपी राइटर ये कर देते हो किसी को, क्लाइंट को, तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। तो ये बेसिकली विजुअलाइज करना होता है कि आपकी वेबसाइट कॉपी दिखेगी कैसे। अब आपने तो लिख के देना है टेक्स्ट, क्लाइंट को कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ इमेज है, यहाँ पे ये है, ये इस तरह से बनाना है? ये क्लाइंट को कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए हम लोग वायर फ्रेमिंग किया करते हैं। तो अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई वर टू राइट, मैं विजुअलाइज करता हूँ कि जी वेबसाइट कॉपी लिखनी है तो वो कैसे होगी फॉर यू नो कुछ भी एक ब्रांड हो सकता है कि कोई एक्स वाई जी। तो उसकी मैं लिखता हूँ हेडिंग। ठीक है, आप नॉर्मली यूँ लिखेंगे जी, हेडिंग लिख दी, फिर उसकी यहाँ आपने थोड़ी सी सब हेडिंग लिख दी। ठीक है, अभी मैं बस ये चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, अब हमने स्ट्रक्चर, जाहिर है पहले रिसर्च करनी है फिर स्ट्रक्चर बनाना है। आप स्ट्रक्चर बनाते हैं जी, आप पहले हेडिंग लिखेंगे, होम पेज पे हैं। हेडिंग के बाद क्या किया जा सकता है वेबसाइट कॉपी में? पोटेंशियल अपनी ऑडियंस को कॉल आउट किया जा सकता है पेन पॉइंट्स के थ्रू। पेन पॉइंट्स बताएंगे, ठीक है जी। और क्या बता सकते हैं जी होम पेज पे? सोचें, मैं भी सोच रहा हूँ आपके साथ साथ ही। तो एट द सेम टाइम अब पेन पॉइंट्स के बाद हम उसको अपनी कन्विक्शन बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या क्या अकॉम्प्लिश किया हुआ है। ठीक है, कन्विक्शन बता दी। फिर पेन पॉइंट्स बताएं तो उसका सोल्यूशन भी तो देना है ना। सर्विसेज बता दी कि जी मैं ऑफ़र क्या करने आया हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने और क्या बताना है? मैंने उनको बता देना है कि जी मेरी कोई केस स्टडीज़ देख लें। ठीक है, केस स्टडीज़ भी बता दी, सर्विसेज भी बता दी, कुछ रह गया? मे बी मैं बता देता हूँ कि बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग विद मी बता देता हूँ। अच्छा, फाइनली कॉल टू एक्शन दे देता हूँ
अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि थ्रू आउट द कॉपी हर जगह कॉल टू एक्शन हो रहे होंगे। अब मैं क्लाइंट को इस तरह लिख के दे दूँ अगर कि यहाँ पे मैंने कोई भी अगर फॉर एग्जांपल ये हेडिंग लिखी है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये हेडिंग है, आई जस्ट सिंपली पेस्ट दिस हेयर। अब क्लाइंट को ये कैसे पता लगेगा कि भाई ये हेडिंग मैंने यूज़ किस तरह करनी है, ये सब हेडिंग यूज़ कैसे करनी है? तो इसके लिए फिर हम वायर फ्रेमिंग करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा इंसर्ट में, टेबल में, और मैं एक टेबल बनाऊँगा और मैं क्लाइंट को बताऊँगा कि जी हेडिंग यहाँ लिखनी है। इसको मैं अगर प्रॉपर फॉर्मेट कर लूँ तो दिस इज़ व्हाट इट विल एंड अप लुकिंग लाइक। अब ये हेडिंग आ गई। अब यहाँ पे मैं बताऊँगा यहाँ इमेज लगा लो। अब क्लाइंट को पता लगता जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है। अच्छा जी, पेन पॉइंट्स बताने हैं। पेन पॉइंट्स कैसे बताए जा सकते हैं? एक बड़े सेक्शन में भी बताए जा सकते हैं। थोड़ा ज़रा क्रिएटिव होना है तो इस तरह से भी बताए जा सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर सपोज करें, यहाँ मैं लिख देता हूँ पेन पॉइंट हेडिंग, और मैं नीचे अब सपोज करें मैंने जी 3 मेजर पेन पॉइंट्स इंडस्ट्री में निकाले हैं, तो मैं ये करूँगा, एक और टेबल बनाऊँगा, यहाँ 3 डब्बे बनाऊँगा, पेन पॉइंट 1, पेन 1, पेन 2 और पेन 3। फिर आगे इनकी जो भी डिस्क्रिप्शन हैं वो इसके नीचे ऐड। अब देखें आपकी जो वेबसाइट है वो विजुअलाइज हो रही है। अगर आप कहेंगे यार मैं कैसे विजुअलाइज करूं, तो आप कॉम्पिटिटर से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कॉपी नहीं करना, कॉम्पिटिटर को ना देखें, किसी सिमिलर सर्विस प्रोवाइडर की किसी और नीश में देखना है। कि अगर किसी क्लाइंट के लिए रूफिंग स्पेस में कुछ लिखना है, आप किसी और स्पेस में जाके सर्विस बेस्ड वेबसाइट देख लें और उस हिसाब से आप स्ट्रक्चर डिवाइस इसका कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं कन्विक्शन कैसे बतानी है। कि यार मैं ना एक अच्छा सा टिकर यहाँ चला देता हूँ कि मैं मल्टीपल यहाँ पे इस तरह बॉक्सेस बना दूंगा। यहाँ लिखा होगा 500 प्रोजेक्ट्स, ठीक है, 5 स्टार रेटिंग, ठीक है जी। स्टार की जगह मैंने स्टार्ट लिख दिया। दिस इज बिजनेस, सो यू ऑब्वियसली मेक श्योर कि आप गलतियाँ ना करें। अच्छा, यहाँ मैं लिख दूंगा 6 ईयर एक्सपीरियंस। अब मैं अपनी कन्विक्शन बता रहा हूँ। यहाँ मैं लिख दूंगा इट कैन बी समथिंग एल्स के वेटरन ओन। अमेरिका में वेटरन्स के हकूक होते हैं, उनके फ़ायदे होते हैं, तो वेटरन ओन होना इज साइन ऑफ प्राइड के जी हम वेटरन ओन है, फीमेल ओन हो सकता है वगैरह वगैरह। अच्छा जी, फिर आपकी सर्विसेज भी तो बतानी है। तो अब मेरी सपोज करें जी 5 सर्विसेज हैं, ओए होए, तो वो कैसे बताएंगे? बी क्रिएटिव। उसको विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं? एक हम बड़ा टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे हाउ वी कैन हेल्प। अब ऑब्वियसली यू राइट बेटर देन हाउ वी कैन हेल्प, ऑब्वियसली इसके अंदर आप डेप्थ ऐड कर सकते हैं। तो मैं अब इसमें सर्विसेज कैसे बताऊंगा? यार मैं ऐसे बताऊंगा, चलें 4 हैं सपोज करें। सर्विस 1, यहाँ पे आएगी इमेज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा सर्विस 2, यहाँ पे आ जाएगी इसकी इमेज। इस तरह से आप अपनी कॉपी को विजुअल उसमें ज़िंदगी भर सकते हैं, उसको वायर फ्रेम बना के, उसका स्ट्रक्चर बना के। ये जब तमाम चीज़ें आप कर लेंगे तो आपका क्लाइंट आपसे बहुत खुश होगा। वो कहेगा आपने तो मेरी ज़िंदगी आसान कर दी, पहले कहाँ थे। तो ये जो आप बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इतनी सब चीज़ें परफेक्ट हैं, एक एक चीज़ अलाइंड है, तो ये तमाम चीज़ें एक कॉपी राइटर बैठा है, उसने सोचा है, उसने मेहनत की है, लगन से काम किया है। मोस्ट लाइकली मरी फॉरलियो की वेबसाइट हो सकता है मिशेल ने लिखी हो, लेकिन हो सकता है ना भी लिखी हो, यू नेवर नो। अब ये एक एजेंसी है, ये इनकी आप सर्विसेज देखें कि इनका क्या है कि जी हेडिंग के बाद ये वीडियो, ये भी प्ले नहीं हो रही फॉर सम रीज़न। फिर ये क्लाइंट्स दे वर्कड विद AG1 के साथ भी काम किए, इतने OD के साथ काम किए, दे नो व्हाट दे आर डूइंग राइट। फिर टेस्टिमोनियल्स, डेवी फॉगेटरी का टेस्टिमोनियल है, एलेक्स फेडोटॉफ का टेस्टिमोनियल है, बुक अ डेमो कॉल। फिर उस बिजनेस ओनर के बारे में इंफॉर्मेशन। फिर कुछ केस स्टडीज़, कीनो बॉडी के साथ भी काम किया, कीनो बॉडी भी बहुत बड़ा ब्रांड है बाय द वे। तो ये तमाम चीज़ें स्क्रॉल करते रहे, बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, और गोल है कि जी कॉल बुक करो, कॉल बुक करोगे फिर हम, ये सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए बाय द वे, हर कोई कॉल ना बुक करे यहाँ बेचारों का, ये सिर्फ ऑब्वियसली दे ओनली यूज दिस टू टेक मोर क्लाइंट्स। तो ये तमाम है। अब ये एक और वेबसाइट देखें, एमी पोर्टरफील्ड की, इनका स्टाइल और है। अब वेबसाइट में सिर्फ होम पेज नहीं होता, और भी पेजेस होते हैं। अबाउट पे आप अपने क्लाइंट से डिस्कस कर लेंगे। याद करें हमने पहले जो क्वेश्चन फिल किए थे शुरू में कि आप अपने क्लाइंट से क्या क्या सवाल पूछेंगे, तो उसमें होम पेज का, वेबसाइट कॉपी के सवाल भी थे, उसमें अबाउट पेज के भी सवाल थे। तो उन सवालों की बेस पे फिर यू विल राइट द कॉपी। अब इसमें भी मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं कि कोई अबाउट पेज इस तरह का होता है कि जी मैं शुरू से शुरू हुई, इस तरह मेरी जर्नी रही। अब इन पर्टिकुलर केस में
एमी पोर्टरफील्ड के केस में हम देखें, मरी फोर्लियो के केस में आप देखें, और तरह का उनका है कि उन्होंने बचपन से ही शुरू किया बिल्कुल। अगर हम मिशाल के देखें, इनके पर्टिकुलर जो वेबसाइट है, तो इन्होंने टीम के ऊपर फोकस किया हुआ है कि हमारा आपके ब्रांड के लिए क्या, हमारा बिजनेस कैसा है, और इन्होंने अपनी पूरी टाइमलाइन भी बताई है कि जी मैंने जब शुरू किया तो मैं ऐसे थी वैसे थी वगैरह वगैरह। और अगर हम फाइनली इनको देख लें, कार्ल वाइश की जो एजेंसी है एक्सेलरेटेड, तो इन्होंने अपने ऊपर फोकस किया हुआ है बिकॉज ही इज़ द ब्रांड ओनर और अलॉन्ग साइड हिज टीम, चूँकि वो एजेंसी के ऊपर अपने आप को उन्होंने सारा बेस किया हुआ है। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। और राइटिंग गुड कॉपी एंड वायर फ्रेमिंग इट इज़ द नेम ऑफ द गेम। ये हम करेंगे और माशाल्लाह देखें कितनी बड़ी टीम है, ज़ाहिर है इतना बड़ा बिजनेस चलाना, और इनके कन्वर्जन स्पेशलिस्ट हैं क्योंकि दे डील विद कन्वर्जन्स के, कन्वर्जन बेहतर कैसे करनी है किसी भी पेज की। तो इस वजह से इनके पास कोई मोस्ट लाइकली होगा कॉपीराइटर, या खुद ही कर लेते होंगे इस लेवल पे। जी हाँ, तो ये तमाम अब हमने वेबसाइट्स देख ली, वेबसाइट कॉपीज़ देख ली। अब ये जो मैंने कॉपीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ये सही नहीं होता, क्योंकि कॉपी जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है। इसमें कॉपीज़ नहीं कहा जाता कि वेबसाइट कॉपीज़ लिख दो, ऐड कॉपीज़ लिख दो, ये इस तरह से नहीं, इसको कॉपी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये वेबसाइट कॉपी हमने मुख्तलिफ ब्रांड्स की देखी है, इसको ऑब्ज़र्व करें और ब्रांड्स को भी देखें, अपना जो जो वर्ल्ड व्यू है उसको एक्सपैंड करें, वायर फ्रेमिंग करें, दैट इज़ द नेम ऑफ द गेम। और अगली अब वीडियो पे चलते हैं। होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल।